हेलो दोस्तों, मैं मंजू गौतम चंडीगढ़ पंचकुला से और हमारी रसोई में आपका स्वागत है। और आज आप जी को सिखाऊंगी भरमा टिंडे विद मलाई के साथ। तो देखिए क्या क्या मैंने मसाले लिए हुए हैं और किस तरह से मैं उनको बनाऊंगी, आप देखिए। हाँ जी, ये आधा किलो टिंडे हैं और ये 7-8 हरी मिर्च हैं जो मैंने बीच में चीरा लगा के रखी हैं। और ये बड़े 4 प्याज हैं जो मैंने पीस के रखे हुए हैं। और ये 4 ही टमाटर हैं बड़े जो कि मैंने पीस के रखे। 3 चम्मच भर के ये पिसा हुआ धनिया लेंगे और 2 चम्मच लाल मिर्च दरदरी और आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा धनिया के दाने और सौंफ है। ये दरदरी की हुई मैंने थोड़ी पीस ली है, ज़्यादा नहीं पीसना है इसको, थोड़ा दरदरा करना है। और 2 चम्मच हल्दी है और 2 चम्मच नमक। चलिए दोस्तों, बनाते हैं अब भरमा टिंडे। इस मसाले को सारे को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिला लीजिए आप, बिल्कुल नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सौंफ पाउडर, ये सब अच्छे से मिल जाए। और ये मिल चुका है और अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। बीच में चीरा लगाइए इस तरह से, ऐसे, और ये ऐसे। और अभी इसी से ही मैं भर दूँगी। अच्छे से भरना है इसको ताकि मसाला अंदर तक चला जाए और टेस्ट बरकरार रहे। ये देखिए भर के ऐसे रखना और ये जीरा लगाना बीच में। अगर कोई टिंडा निकल भी आता है पका हुआ तो उसको फेंकना नहीं है, उसको क्या करना है, प्याज के साथ ग्राइंड कर लेना है। इसी तरह से मैं ये भरना है। और भरने के बाद ऐसे दबा देना, थोड़ा थोड़ा हल्का सा चाकू से ऐसे कट, हल्का सा, बहुत नहीं, कभी अंदर तक आप बहुत हल्का सा इस तरह से, ताकि मसाला रिझ जाएगा इनके अंदर से। इस तरह से आप सारे टिंडों में मसाला भर लीजिए। और ये गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, जो भी आप खाते हैं, देसी घी, रिफाइंड या सरसों का तेल। अब इस तरह से अच्छे से घुमा लेंगे ताकि ये जल जाए। और अब डाल देंगे हम जो बड़ा टिंडा है उसको नीचे और गैस बिल्कुल सिम कर देंगे। बड़े टिंडे हैं मैंने सारे नीचे रख दिए और जो छोटे हैं, वैसे मीडियम साइज के लेने हैं, छोटे टिंडे लेने हैं भरमा टिंडे बनाने के लिए। रोएदार कच्चे कच्चे आधा किलो 5 से 6 सदस्यों के लिए काफ़ी होते हैं। और अब मैं इसको बस ऐसे ऐसे डालूंगी। और इसको चम्मच से नहीं चलाना, बस ऐसे ऐसे हिला दें ताकि ये ऊपर नीचे मसाला, ऑयल सारा अच्छे से मिल जाए। ये देखिए मिल चुका है और ऑयल भी सूख चुका है इसमें। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा, नाम मात्र, नहीं मिलाना है इसको क्योंकि मसाला निकल जाता है इस तरह से। बस इसमें थोड़ा सा पानी है और हम इसको ढक्कन को कर देंगे बंद और 1 विसल आने तक। पानी की मात्रा थोड़ी ही रखनी है बिल्कुल, बस ताकि ये नीचे जले। और अब मैं कर देती हूँ और 1 सीटी आएगी, बस प्रेशर बने 1 सीटी का, या आ जाए तो गैस कर देना आप बंद। ये मैंने 2 चम्मच डाल दिया है तेल।
थोड़ी सी अजवाइन, ये चटास देखिए, और अब डाल देते हैं हम प्याज। थोड़ा लहसुन डाला है, लहसुन प्याज का पेस्ट है, अब देखिए हमारे प्याज और लहसुन का पेस्ट अच्छे से बन चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। वैसे तो उसमें मिली हुई है सभी मसाले में, टिंडे में भर दिया है। जैसे प्याज का पेस्ट है, थोड़ा सा इसमें पेस्ट डाल देगा, ये डाल थोड़ी सी, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। खट्टे नहीं है तो थोड़ा दही भी डाल सकते हैं, दही मैंने थोड़ा सा डाल दिया। भी कितना लग रहा है देखने में, स्वाद तो कितना ही अच्छा होगा। थोड़ी सी मलाई मलाई को अच्छे से
चमचे की सहायता से एक एक टिंडा इसमें डाल देंगे इस तरह से। सावधानी के साथ निकाल लेना टिंडे इसमें से, ताकि ये टूटे ना, क्योंकि गल चुके हैं। अब जो ये मसाला है ये भी हम इसमें वापस इसी में से बहुत ही सावधानी के साथ इसको मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से। कर लेती हूँ। वेरी नाइस, देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। टेस्ट तो कितना ही बढ़िया बना है इनका मेरे हिसाब से। बस अब गैस कर देते हैं बंद और इसको प्लेटिंग के लिए करते हैं तैयार। ये बर्मा टिंडे बन के हो चुके हैं तैयार और मैंने लगा दिए प्लेटिंग में। और आप इसको खाइए रोटियों के साथ, नान के साथ, परोसिए प्यार और खिलाइए खाना। थैंक यू सो मच, वेरी मच।